तो दोस्तों मैंने देखी अमेजॉन प्राइम पे आई ग्राम चिकित्सालय का सीजन 2 स्टारिंग अमोल परेशर, आनंदेश्वर द्विवेदी, आकाश मखीजा एंड मेनी मोर। ये सीरीज मेरे लिए एकदम रोलर कोस्टर राइड के जैसी थी। नहीं मतलब इसमें इतने थ्रिल नहीं थे, बट सिचुएशन बता रहा हूँ। सिचुएशन कैसी थी, मैंने बस सुबह रैंडमली इस सीरीज़ को स्टार्ट किया क्योंकि रात को मैं काफ़ी हैवी सीरीज देख रहा था, क्राइम थ्रिलर राख। उसका भी रिव्यू जल्दी आ जाएगा। स्टार्ट करते करते इसकी स्टोरी टेलिंग इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी सिंपल है, और टीवीएफ की कहानी है तो मतलब ऑब्वियस था ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। ब्यूटीफुली ब्लेंड भी करती है, एंटरटेनिंग भी है और एंगेजिंग भी। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ तो एसेंस जो है वो इसमें मिसिंग है शायद। मतलब होता है क्या है कि अरे कहना क्या चाहते हो? इसके फर्स्ट सीजन को काफ़ी हद तक पंचायत से कंपेयर किया गया था कि वैसा सेटअप है। देखा जाए तो कोर स्टोरी लाइन वैसी ही है, कोई बाहर से आता है, वो गांव के सेटअप में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, वो उसी हिसाब से सिचुएशन में पड़ता है और उसे टैकल करता है। मगर इस सीरीज में एक सरप्राइज है जो उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया। मतलब मैंने बोला ना, उसी वजह से शायद ये थोड़ा कम लगती है। हुआ क्या कि सीरीज में एलिमेंट्स तो काफ़ी सारे भरे पड़े, चाहे फनी हो या इमोशनल हो या कॉन्फ्लिक्ट्स हो या कैमियोज, आपको बोर नहीं होगा, इतना तो मैं गारंटी दे दे रहा हूँ। मूड लाइट रखो, दिमाग ठंडा रखो और ये सीरीज लगा के बैठ जाओ, मज़ा आ जाएगा, माँ कसम, मेरी गारंटी। हमें सीजन 1 में पंचायत से सिमिलर लग ही रहा था कि इन्होंने सीजन 2 में खुद पंचायत घुसा दिया। हाँ, बन रहा का सीन ट्रेलर में तो देखा ही होगा। पूरी कास्ट ने बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग की है। और भाई स्पेशल मेंशन इस आदमी का, आकाश मकीजा। भाई मैंने कहा ना, मैं जो राख देख रहा हूँ उसमें इस बंदे ने कितना डेडली गैंगस्टर, आई मीन गैंगस्टर तो मैं यही कहूँगा भाई, साइकोपैथ क्रिमिनल का रोल प्ले किया है। और वही मैंने सुबह जब ये सीरीज़ देखा, मैंने आपको कहा ना मैंने सीज़न 1 नहीं देखा था, तो जैसे ही मैंने ये सीरीज़ लगाई और मैं यार लिटरली अचंभित था कि ये आदमी ये प्ले कर रहा है। मतलब वर्सिटैलिटी तो देखो, मतलब यार इससे बोलते हैं भाई एक्टर। अब मुझे पता है ये कुछ ऐसा बड़ा नामी गामी कर नहीं पाएगा, छोटे मोटे रोल कर जाएगा, उसमें ये खुश रहने वाला है, बट सच बोल रहा हूँ ऐसे एक्टर्स की ज़रूरत है भाई। मतलब सोचो कि इस आदमी को मैं रात को ये सोच के सोया था कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसका गला दबा दूंगा, और इस सीरीज़ में इसने क्या कमाल का काम किया भाई। मतलब एक्टिंग ऐसी टॉप ओवर द टॉप नहीं है, बट वर्सिटैलिटी देखो, एक्टिंग इसकी दूसरी सीरीज़ में है भाई, वो राख वाली सीरीज़ में। सेम सीरीज से एक छोटी लड़की भी है जो इस सीरीज में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसका नाम मैं यहाँ डाल दूंगा फोटो के साथ। कनेक्टेड स्टोरी लाइन है, कोई भी रैंडम एपिसोड नहीं है कि एक एपिसोड में एक इवेंट होगा उसके बाद अगला एपिसोड डिसकनेक्टेड होगा। एक स्टोरी लाइन कनेक्टेड है। इवन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के दिनेश लाल यादव, जिसे निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी कैमियो है और बहुत ही क्रूशल रोल है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना था या फिर हमें अपने आप को स्केल अप करना था इसलिए हमने ले लिया। भाई रोल क्रूशल है और उन्हें हमें देखने मिलता है वन राकेश के साथ, और साथ में हमारे विनोद भी। वैसे एक डायन के श्राप वाला सेगमेंट भी है, वो एपिसोड भी देखना बहुत अमेजिंग है। सो पूरी सीरीज में एक आदर्श प्रतियोगिता वाला सिनेरियो होता है, जो उसमें जीते उसे मुंह मांगी दवाएं या फिर जो फैसिलिटीज है वो मिलेंगी। तो ये जो अपने अमोल प्रसार का क्लिनिक है वो लग जाता है कंपटीशन की तैयारी में, क्योंकि जैसा कि हमने पहले सीजन में भी देखा कि इस मेडिकल के पास डॉक्टर तो आ गया मगर दवाइयाँ नहीं। तो अब उसके लिए वो कितने पापड़ बेलेगा, क्या करेगा क्या नहीं, वो तो आपको सीरीज में देखना होगा। कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी लैंड करती है और कुछ नहीं करती। हर सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से इमोशनल एंगल से भी दिखाया गया है। और होता क्या है कि लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि मैं जो कि कैजुअली सिर्फ चालू किया था कि मैं थोड़ा सा अपना दिमाग हल्का कर दूँ कॉलेज चालू होने के पहले, वो लिटरली 5th एपिसोड तक उसमें काफ़ी इंडल्ज हो जाता है। भाई इसे बोलते हैं ना कि आपका मूड भी लाइट रखा और इतना भी लाइट नहीं कि आप बस रैंडमली देख रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। लास्ट तक इन्होंने इतना एंगेजिंग बना दिया था एपिसोड कि मैं लिटरली देख रहा था बैठ के कि होने क्या वाला है आगे, टीवीएफ मांगे भाई। तो लास्ट में होता क्या है कि सिचुएशन इतनी एंगेजिंग हो जाती है कि अगर आप कैजुअली भी इसे बैठने देखते हो ना तो भी आप इसमें काफ़ी हद तक इंडल्ज कर जाते हो। पर यार जैसे जैसे मैं देखते जा रहा था, मतलब ये एपिसोड बाय एपिसोड प्ले होते जा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कितना है, और जैसे ही मुझे मज़ा आना चालू हुआ ये ख़त्म हो गया। हाँ, मतलब लिटरली सिर्फ 5 एपिसोड थे, वो भी 35 से 40 मिनट्स के बीच में। और मतलब आजकल मैं सारे सीरीज़ 9 एपिसोड 8 एपिसोड के देख रहा हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि जल्दी ख़त्म हो गया। बट एनीवे, स्टोरी को अननेसेसरी स्ट्रेच करने से अच्छा है कि जहाँ नेसेसरी है वहीं पे ख़त्म कर दे। उन्होंने ठीक ही किया है। तो ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच है। क्या इसके सीज़न 3 आना चाहिए? आना चाहिए। मतलब मैं तो पर्सनली देखूँगा, एंजॉय भी करूँगा, खासकर अपना मूड लाइट रखने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या पंचायत के अगले सीज़न में हमें इसकी झलक देखने मिलेगी? क्योंकि ये तो ऑफिशियल हो गया कि अब पंचायत का जो फुलेरा गांव है वो इस गांव से एक ही यूनिवर्स में, आई मीन दोनों गांव इंडल्ज हो जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आई मीन दोनों गांव एक सेम टाइम पे
टेक प्लेस करते हैं। तो शायद हमें ग्राम चिकित्सालय सीज़न 3 से पहले पंचायत सीज़न 6 या 5 पंचायत सीज़न 5 में इन्हें देखने मिल जाए। तो आई होप कि ये कंटिन्यू हो। वन टाइम वॉच है, मूड हल्का करने के लिए देख सकते हैं, टाइम पास है, वीकेंड में फैमिली के साथ कुछ करने के लिए नहीं है तो ये आपके लिए है। तो ऐसी अमेजिंग मूवी सीरीज टीजर ट्रेलर रिव्यू के लिए देखते रहिए नीलेश की निगाहें। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं?